चलिए भैया। हाँ बेटा बोलो बेटा। एक आयत की लंबाई 10वां नंबर का सवाल है ना? सर नीचे से शुरू से नहीं अपन, हाँ नीचे से। यस बोलिए। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई लंबाई 175 मीटर व चौड़ाई 125 मीटर है तो बोलो के चारों ओर है, तो इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति इसके चारों और 12 रुपए हाँ 12 रुपए मीटर की दर से बाड़ लगाने इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा या व्यय याद करो। व्यय बोलो या खर्चा बोलो, एक ही बात। ये प्रश्न है आप, है ना? अब आपका जो बगीचा है, बगीचा कैसा है? आयताकार बगीचा है ना भैया? आवाज कम है। आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई आपको दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है। अब इसके चारों ओर बाड़ लगाना है और तार की बाड़ लगाना है ताकि भेड़ बकरी गाय ढोर अंदर बगीचे में ना आए, है ना? तो देखो ये आपका, पहले आप एक बगीचा बना लो भैया, है ना? ये आपने एक बगीचा बनाया। दिस इज बगीचा। ये आपका बगीचा है। A B C D, है ना? लंबाई कितनी है? 175 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 125 मीटर। 125 मीटर, है ना? अब इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। देख जीजी, यहां से शुरू करा मैंने, ए से। कांटे वाला तार यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां से वापिस यहां तक, है ना? चारों ओर हो गया। इसके चारों ओर लगा दिया। मगर वो जो तार है, कितना लंबा तार लगा पहले हमें पता लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? वेरी गुड। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना? लिखो परिमाप 2। लंबाई कितनी है भैया? 175। चौड़ाई कितनी? 125। तो कितना हो गया ये परिमाप बताओ? 300 दूना 600 वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर कितना आ गया? परिमाप आ गया, सॉरी वर्ग मीटर नहीं, मीटर ओनली। क्षेत्रफल में वर्ग लगता है, क्षेत्रफल में लगता है वर्ग। 600 मीटर लंबा तार लगा। कितना मीटर लंबा तार लगा? 600 मीटर लंबा तार लगा। अब 1 मीटर तार की कीमत कितनी है? 12 रुपए। 1 मीटर तार यहां लिखेंगे, चूंकि चाहो तो यहां लिख लो। ऐसा लिख लो, चूंकि 1
मीटर तार की कीमत, 1 मीटर तार की कीमत कितनी है? 12 रुपये। इसलिए 600 मीटर तार की कीमत, 600 मीटर तार की कीमत कितनी होगी? 600 में 12 का गुणा करिए, 0 0, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 7,200 रुपये लगेंगे। 7,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आप। इसलिए 600 मीटर तार की कीमत, 600 मीटर तार की कीमत 7,200 रुपये। चलो आ गया समझ में? उतार। चलो अगला सवाल बोलो क्या है? एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करो। थोड़ा सा खसक जाओ ना बेटा, बड़ी इधर आएगा है ना, मम्मी को निकलने दी। तो इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करो। तो इसकी तीसरी भुजा में ज्ञात करना है। चलो देखो भैया, एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, नाम दे दो इसको ABC, ठीक है ना। अब भैया ये वाली भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा आपकी 14 सेंटीमीटर की है। ये तीसरी भुजा कितने की मुझे नहीं पता है, तो ये तीसरी भुजा की लंबाई मुझे ज्ञात करना है, मुझे पता नहीं है, निकालना है। तो मैं क्या मान लूंगा इसको? x सेंटीमीटर। दो भुजाएं दी है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक 12 की है और दूसरी 14 की, तो माना कि ये 12 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा 14 सेंटीमीटर की है। तो तीसरी भुजा कितने की होगी? तो माना कि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर होगी। अब ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बताओ? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का जोड़ कहो या योग कहो, एक ही बात है ना। तो यहां लिख देंगे आप, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो भैया परिमाप कितना दिया? 36 दिया। परिमाप के नीचे परिमाप आ गया 36। तीनों भुजाओं को जोड़ लो, 12 धन 14 धन x, है ना। तो भैया ये कितना हो गया? 36 बराबर 2 और 4 बोले 6, 1 और 1 बोले 2। तो अब 26 उठ के इधर आएंगे तो ऋण के 26, तो कितने बचेंगे? 10। तो x बराबर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। x बराबर 10 सेंटीमीटर, ये उत्तर आ गया आपका।
अगला बोलो। एक समपंचभुज का एक समपंचभुज समपंचभुज का परिमाप एक समपंचभुज का परिमाप का परिमाप 100 सेंटीमीटर है 100 है तो इसकी भुजा ज्ञात करो। तो इसकी भुजा ज्ञात करो। भुजा ज्ञात करो। ठीक है ना। चलो इसकी भुजा हमें ज्ञात करना है। अच्छी बात है। तो समपंचभुज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समपंच। समपंचभुज आप लोगों ने देखा? हाँ। ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है ना भैया? ये पंचभुज समपंचभुज हो गया है ना। देखो उतारना तो उतार तू भी। ये करना है। चल ये कर तू तो जोड़ कर दिया ना। चल ये कितना कर लिया? चलो अभी चेक करेंगे है ना। जब तक पढ़े लिख वेट मत। ए बी सी डी और ई। तो देखो बेटा परिमाप इसकी भुजा निकालना है ना अपन ने। अब इस भुजा की चारों पांचों भुजाएं कैसी है? समान लंबाई की है ना। इसको मान लिया अपन ने x सेंटीमीटर। तो ये भी x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो परिमाप क्या हो जाएगा बेटा? 5 गुणित भुजा, 5 गुणित भुजा, 5 गुणित भुजा। परिमाप कितना बोले? 100। 5 गुणित बोले भुजा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका? देखो 5 दूनी 10 0 है ना। तो भुजा कितने की आई? इसलिए भुजा 20 सेंटीमीटर। कितनी आई? 20। भुजा इसकी 20 सेंटीमीटर। भुजा 20 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा कितने की है? 20। देखो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। परिमाप इसका 100 हो गया। चलो बोलो बेटा अगला क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा ज्ञात करो। भुजा ज्ञात करो जिसका परिमाप एक वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका परिमाप 20 मीटर है। परिमाप 20 मीटर है। 20 मीटर है। एक वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब हम बात करेंगे वर्ग की। किसकी? वर्ग की। देखो ये फिर ये फिर ये फिर ये है ना बेटा। देखो ए बी सी और डी है ना। अब इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है। अब ये भुजा हमें ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो ये माना x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है ना। अब ये क्या है आपका?
वर्ग, है ना। तो वही परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बताओ। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा, ये सूत्र है बेटा इसका। अब परिमाप के नीचे तो आ जाएगा परिमाप 20, 4 गुणित भुजा, भुजा में निकालना है। चार गुणा में बटे में, 4 और 5 20। तो भैया हमारी जो वर्ग की भुजा है जिसे हमने x माना है उसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है ना। अगला सवाल बोलो। एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप का ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं करो, जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, जिसकी 10 भुजाएं सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। यही सवाल है। चलो अब देखो, बात हम त्रिभुज की कर रहे हैं, है ना। इसकी भुजा एक तो 10 की है ना, एक 14 की है और एक 15 की है। ये त्रिभुज है आपका, ठीक है। दिस इज त्रिभुज ए बी और सी। ये आपका 10 का है, ये आपका 14 सेंटीमीटर, ये आपका 15 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या है बताओ। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बोलो रे। त्रिभुज में 4 कहाँ होती है? तीनों भुजाओं का जोड़। सूत्र, कोई सूत्र थोड़ी होता है इसका। तीनों भुजाओं का योग, ये लिखो, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। चलो तो परिमाप बराबर लिखो बेटा, 10 धन 14 धन 15 कितना हो जाएगा? परिमाप बोलो। 29। हाँ। चलो हो गया टाइम तुम्हारा ना।